The question says that थ्री 3.5 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। हम लोग 3.5 पे पहुंच चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3y। जय कैसा हुआ आपका टेस्ट? अच्छा हुआ सर। वो रूट 5 या इस तरीके आए थे क्वेश्चन? आप कर लिया था उसको ठीक से? 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो आपसे पूछा जा रहा है a1 होगा 1, किसका यूनिक सोल्यूशन है, किसका नो सोल्यूशन है, या किसका इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। ये चीज पूछी जा रही है। तो पहले ये पता कर लें, और जिसका सोल्यूशन हो इसका नो सॉल्यूशन होगा। इसका नो सॉल्यूशन। जिसमें यूनिक सोल्यूशन हो उसे कह रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। इसका नो सॉल्यूशन। नहीं, क्वेश्चन पढ़ो ना। हाँ सर, समझ गए। तो अब इसमें क्या बताया जाएगा? a1 1 होगा, b1 माइनस 3 होगा, b1 माइनस 3 और c1 माइनस 3, c1 माइनस 3, a2 3, b2 माइनस 9 और c2 माइनस 2। सर नो सॉल्यूशन तो होगा। बताइए a1 by a2 क्या है? इक्वल्स टू b1 by b2। ऐसे अलग अलग लिखा जाएगा। b1 by b2 क्या है? 1 by 3 माइनस 3 1 by 3 1 by 3 1 by 3 और 3 by और 2। c1 by 3 c2 by क्या 2 है? 3 by 2। दैट इज माइनस 3। पहले एक बार वैल्यू प्लेस की जाएगी। तो ये पैरेलल लाइन से। तो ये कितना आ नो गया? सॉल्यूशन। 3 by 2। सो a1 by a2 it is equals to b1 by b2 not equals to c1 it by is not equal to c1 by c2। c1 by for c2। these lines we have no. समझ में आ गई बात? They have a parallel graph and there is no So lines, pair of lines have no solution. Lines are parallel सर दूसरे और फोर्थ वाला and have no solution। solution। सेकंड देखो इसी का। सर सेकंड तो कल कर लिया था। सेकंड हो गया था सर आपने तो दिया था। देख लो एक बार। मैं उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बता देता हूँ। हाँ थोड़ा सा ये देखो, 2x plus y is equal to 5 और 3x plus 2y it is equal to 8 है। तो इसमें बताइए मैं क्या लिखूँ? 2x plus y minus y is equal to 0 और तो 3x plus 2y minus 8 is equal to 0। ठीक है, that is equal to 0। ओके, सर क्रॉस से होगा। अब देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। b1 is equal to 1, c1 is equal to minus 5। आनंदिता, am I audible? आनंदिता, आवाज आ रही है? ठीक है, so this is minus 8। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ओके, नाउ सर यूनिक सॉल्यूशन होगा। a1 by a2 क्या है? 2 by 2 by 3। 3 b1 by b2 क्या 1 है? by 2 और चलो 5 by 8 ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है वैसे। तो सर a1 by 2 is not equal to a1। 5 by 8। So as pair a1 of by lines are intersecting and they have unique b1 solution। by b2, so lines are intersecting Pairs of and have unique एक solution। solution। सर आपने तो बोला। ध्यान दो पीयूष, नीचे कहाँ ध्यान दे रहा है? सर पर इंटरसेक्टिंग लिखने की क्या जरूरत है? सर बस आपने बोला कि बोला होगा। क्रॉस में तो कैसे करा? लेकिन वो क्यों है वो तो बताना चाहिए। So है, अब solution निकालेंगे ना, पहले unique वो कह रहा है ना intersecting है तो unique solution है। अगर unique है तो निकालो, पढ़ो क्वेश्चन। So have सर यूनिक है तो क्या निकालना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा उनका सलूशन निकालो। तिर्यक गुणन विधि के द्वारा उनके हल ज्ञात करो। सर जैसे एलिमिनेशन मेथड यूनिक सलूशन है तो अब निकालो। सर हाँ। जैसे एलिमिनेशन मेथड में आता था 18 is equal to 18 तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होती है। तो इसमें ऐसे कुछ नहीं होगा। इसमें भी होगा। इसमें एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि मान लीजिए कि अगर ऐसी मैं उसको करके ही देखूं तो पता चलेगी।
अभी पता चल जाएगा। मान लो इनफाइनेटली मैनी वाला भी करके दिखाई दूंगा, और तो उसमें पता चल जाएगा। जैसे ये है तो इसमें भी पता कर लेते हैं। अब जब आप कही रहे तो पता कर ही लें, क्योंकि पैरेलल में भी पता चल जाए। बताओ मैं क्या लिखूं इस केस में? x बाय x लिखो, y y लिखो, सर y। विद्या अभी इतनी बात समझ आई? हाँ। y मत लिखो, b c a b, ठीक? तो b क्या है बताओ? -3। अरे सर ये पहले वाले का सर मैंने पहले वाले का ये कह रहे हैं पैरेलल में क्या कंडीशन बनेगी। इनका पूछना है कि पैरेलल में ये क्या दिखाएगा जिससे मुझे पैरेलल पता चल जाए। वहाँ तो 18 = 18 आ जाता था, -4 = 0 आ जाता था। यहाँ तो x अपॉन के फॉर्म में है। हाँ। हमको कैसे पता चलेगा कोई चीज़ ये पैरेलल है या नॉर्मल नहीं? मतलब ये कह रहे हैं कि हम ये ना करें, हम सीधा करें। तो वेदर वी कैन कंक्लूड इट इज पैरेलल और नॉट, इनका ये पूछना है। तो हम करके देख लें, हमको भी आ जाएगा। तो ये -3 -9 अगर है। सर कोई वैल्यू इज इक्वल टू 0 है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। देखो अब ये हम लोग देख लेते हैं, इसमें x और y की तो एक एक वैल्यू आ जाएगी, हाँ। तो इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाएगी। बट मैं देखना चाहता हूँ कि पैरेलल में ये कहाँ ले जाएगा हमको, इसके थ्रू। तो उसमें तो x y एलिमिनेट हो जाते थे और 18 = 18 आ जाता था। तो हम कहते थे x और y सभी के लिए प्रोटी के प्लेन में लगाइए। अब BC दैट इज -2 और यहाँ क्या लिखें? A 1 और B फिर से लिख दो। -3 by -9 तो बोलो जय x के नीचे क्या लिखें? सर मैं बताऊं? टेक न लगाइए जय। हाँ बोलो। 3 into 2 -3 into -2 तो -3 × -2 फिर माइनस लिख के 9 into दैट इज इक्वल्स टू y अपॉन माही। Yes, sir. -3 into 3 minus -2 into 1. ठीक है, और इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 into ऐसा नहीं होगा। 1 into -9 minus 3 into -9. ठीक है, यू समझ में आई बात? सो x अपॉन 6 हाँ -27 -27 माइनस क्यों आएगा? अंदर तो प्लस हो गया। y अपॉन -9 -9 +2 +2 और 1 अपॉन Minus -9 plus -9 -9 +9 यहाँ तक हो गए। अच्छा 1/0 नॉट x y कितना हो गया? सर 21 -20 -21 इज इक्वल टू Minus y seven. अपॉन -7 और 1/0 which is not defined. तो अब इसमें 1/0 is not defined. एक Sir, x बार और y को x equal by to -21 इज इक्वल्स टू y 1/0 लिख दें। सर इसमें x और y को इक्वल प्रूफ करेंगे ना? देख लो, इसको इसके इक्वेट किया, कांस्टेंट के हमेशा इक्वेट किया था। ये चीज यहाँ ऊपर ले जाओ, ये यहाँ, तो क्या होगा बताओ? 0 x into 0 is equals to तो ये तो सर अलग आ गया। अब आप बताइए 0 है minus तो 21. So it is 0 is equals to -21, which is not true for any value of x. हाँ। So pair of lines have no solution. बोलो बात समझ में आ गई? आप सब हैं? ऐसे ही y में भी आ जाएगा। देख लो y में क्या आ जाएगा अगर इनको इक्वेट किया सर जाए। एक चीज हाँ 0 is equal to -7. देखो y by -7 is equals to 1/0 है। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो क्या आएगा बताओ? तो 0 is equals to -7. which ठीक is है? not true for any value. So both of these conditions are not true for any value of x. Both सर x and y आपने y की भी तो हाँ ठीक है, both of these conditions are not true for any x and y. So Any value. any value of x, ये भी लिखा जाता है। So pair of lines have no solution. एक तो ये हमने देख लिया उदय भी है। अब हम लोग इनफाइनाइटली का भी देख लेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी हमें। ये मान लो हम सीधा इससे करना चाहें तो हम कंक्लूड तो कर सकें। ठीक है, एक एक सवाल कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में आ जाएंगे। इसमें हाँ। बने रहने से कोई फायदा नहीं, हम आइडिया देना चाहते हैं बस। अब हम इस पे आए। हाँ। सो दिस क्वेश्चन, इस पे देखो, तो बताइए मैं x के नीचे क्या लिखूं? B C A B है, यहाँ से देख के बता दो।
1 2 और y और 1, तो b अब c लिखो -5 -8, a बताइए 2 3 और b 1/2 1 2 है, ठीक है। सो x अपॉन सीधा कर रहा हूँ -8 + 10 माइनस, +10 भाई आप बताएं, हमें इतना नहीं तो मालूम। +10 बोला ना। अच्छा नहीं, दोनों को अलग अलग कर ले रहे हैं, बस ये साइन अभी रख रहे हैं, इतना भी सीधा नहीं कर, ठीक है। आपने अच्छा बताया, आपने तो सीधा डायरेक्ट बता दिया। एक बार और बताओ अनुराग। सर -15 +16 +16। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा ऐसे माइनस एक थोड़ा सा इनडायरेक्ट, सर 4 और Minus -3 चलो x अपॉन, -8 + 10 ठीक है, -15 + 16 -15 प्लस और 1/1, 1/1 तो x/2 हाँ y/1 हाँ 1/1। अब पीयूष क्या करें? सर मैं बताऊं? सही है, x/2 को 1/1 के इक्वल कर दें, तो ये ऊपर ले जाओ, x × 1 हुआ और ये उधर ले जाओ, तो 2, तो x किसके इक्वल हो गया? अब इसी तरीके से सर बोलो, सर x बार -8 माइनस इंटू -10 कैसा है? ये नहीं इसके ऊपर ये ना, इसका इसे मल्टीप्लाई करो, पहले न्यू, पहले नीचे मल्टीप्लाई फिर ऊपर। सर -8 इंटू 1 है। -8 × 1 है, तो मैं अच्छा, 1 नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, क्योंकि क्रॉस इधर हमने बता ही दिया है, तो इससे पता चल गया। हाँ ओके, नाउ अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। एक हम लोग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन करेंगे, तो तीनों आ जाएंगे। सर तो ये किसका? ये है यूनिक सॉल्यूशन का, ये है नो सॉल्यूशन का, देख लो नो सॉल्यूशन है, और ये कौन सा है? यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, तो फिर इनफाइनाइट। सो आप बताइए, सर ये न्यूटन में पूरी एक्सेस कराओगे 3.5 भी कराएंगे और 3.6 भी होगी, है? 3.6 तो है ही आपके तो वो क्वेश्चन, तो ऑप्शनल है ना? 5 है लेकिन वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नहीं है, हम उसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से, सर 5 के सारे क्वेश्चन आप देख लेना। हाँ 3.6 कटी हुई है, 3.6 कटी हुई है। नो सर ऑप्शनल सर 7 ऑप्शनल है। 7 ऑप्शनल है, हमने देखा है, डिलीटेड नहीं है, हम दिखा देंगे। सर करा दो है। हाँ, जैसे there are आपका 9 है यूनिक सॉल्यूशन। सर तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कोई भी मेथड से कर सकते हैं? कोई भी मेथड से कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक बार सिखा रहे हैं, फिर आप किसी से भी करना, आगे चल के किसी से ये तो नहीं बोलोगे कि हमको आता नहीं है। इसके बाद में चलते हैं। अब देखिए, अब थर्ड क्वेश्चन, सर थर्ड पूछे करो। हाँ सर देखो एक मिनट, थर्ड किस तरीके का है, ऐसे नेचर बताओ। x minus 5 सर ये 1/2 सर ये इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस का हाँ, सर। इनफिनिटली Fourth होगा। इनफाइनाइटली हम कर देते हैं, 4 सर फोर्थ होगा ये यूनिक यूनिक है, इनफाइनाइटली वाला कर देते हैं, उसमें उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट रहता है। चलो अब देखो, सो थर्ड क्वेश्चन देखिए। शिवम अलग बैठे हुए हैं, ठीक है। 3x - 5y क्या दिया है, तो क्या मैं -20 = 0 लिख दूं, और 6x - 10y और -40 = 0, इसको देखने से शिवम क्या पता चलता है? सर ये इंफिनिटली मेनी सॉल्यूशन b1 = -5 c1 = -20 Okay. a2 = 6 b2 = -10 c2 = -40 सही है। सो क्या a1/a2 = 1/2 and b1 / c2 = 1/2 -5/-10, that is 1/2, and c1/c2 -1/2
ऐसा मिलेगा। ये बात समझ में आ गई? ओके, नाउ a1 by a2 कोई और नहीं बताएगा, विद्या बताओ। a1 by a2 b1 by b2 है, इट इज इक्वल टू c1 by c2 के इक्वल है, तो ये क्या कंडीशन है? यस, सो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देखेंगे, क्या उससे कुछ पता चल सकेगा? x y 1, तो b पहले लिखो, -5 -10, इसके इस साइड लिखना, x के नीचे कुछ नहीं लिखा जाएगा, x के लेफ्ट में, x के राइट में ना, b c a b, b कैप, तो -20 -40, y क्या है? b c a, अब a की क्या है? 3 और 6, और फिर से b -5 और -10 -10, तो अब x अपॉन क्या लिखते हैं? -5 into माइनस का मल्टीप्लाई करो, -5 into सर किसको मल्टीप्लाई करें? इसको इससे, 200 200 प्लस 1 200 आ गया, प्लस 200, और इसको करो जरा, माइनस 200 एक देख लो, ओके सही, 200 ही होगा। अच्छा y अपॉन -120 -120 और प्लस 120 माइनस लगा के, -120 मतलब साइन के साथ लिख रहा हूँ, ठीक है? देख लो, ये माइनस इसका है, ये तो इसका है ना, -120, बोलो। सर पहले में तो आपने डायरेक्ट लिख दिया, नहीं, तो ये लिखा और फिर ये लिखा और बीच का माइनस रहा। अब इसमें ये है, पहले वाले में तो ब्रैकेट नहीं लगाया जाता, लेकिन अगर ये दूसरा तो लगाना पड़ेगा। ये देखो, ये कितना है? सर -30 माइनस सर माइनस 30, तो इससे क्या हो गया? क्या x y 0, अब ये देखो y Y by में 0 ही आएगा, Y by तो 0. -120 प्लस 120 आएगा, 1/0 देख लो, हाँ ये सर। तो इससे 0 आ जाएगा, और 1 अपॉन क्या आएगा? 0। अच्छा, मैं अगर इसको इसके इक्वेट करूं, x इक्वल टू 1, देख लो, y इक्वल टू 1। 0 equals to 0, 0 equals to 0, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर, 0 equals to तो 0, ये मुझे बताओ कि ये किसके लिए ट्रू है? 0 equals to सर for any value of x, हर वैल्यू के लिए ट्रू है, क्योंकि x कुछ भी रखो ट्रू ही है। अब इसको देखो जरा, इसको इसके y इक्वेट करो, equals to 0, y by 0 is 1 by 0, 0 equals to 0, तो y into 0 is equals to 1 into 0, तो क्या 0 is equals to 0? pair of 9 have So, infinitely many solutions, These conditions are true for all x and y's. all values of value, हाँ, these conditions are true for all x and y. So, pair of lines have infinitely many solutions. Fourth part में कैसा solution है? बताओ। यूनिक सोल्यूशन है, तो आपसे मैं फर्स्ट पार्ट कराऊंगा एक पैरेलल का, एक थर्ड कराऊंगा जो कि इनफाइनाइटली मैनी है, और एक फोर्थ। आपको समझ में आ गई बात? तो आपको क्या करना है कि ये पता करना है कि कौन सा है, जैसे मैंने किया वैसे ही करना है। और सर सब में ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, हाँ, सर ये भी Cross होता है, सर पहले इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, ये बताना। हाँ, ये बताना है, क्योंकि ये अगर एग्जाम में आएगा तो बताना ही है आपको, तो ये होना ही है, ये जो आपने ये बंदा ये तो किया वो भी करना है। क्योंकि एग्जाम में करना पड़ेगा ना। हाँ, तो पूछ लेगा यदि ऐसा है। sir for all value of x and y, for x and एक y, मिनट, sir for all value of x and y, फिर for all x and y, एक ही बात है, बहुत जगह ऑल एक्स एंड वाई सर को करें?
एक मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट करिए, प्राची एंड आनंदिता। तारीख 19 है ना? वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। हाँ, तीनों तरीके के हैं, एक पैरेलल वाला है। तो मतलब तीनों में a बाय हाँ बोलिए। a1 बाय a2 करना है। तीनों में हाँ तो ये दिखाना जरूरी है। दिखाना जरूरी है। सब में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। सर काटने के बाद भी है सर काटने के बाद नहीं लेनी, सीधी वैल्यू ली जाती है, ऐसे कट करना नहीं है। हाँ सर तीनों गलत है। अब देखो, बात न करो, सर लेकिन आंसर तो बात नहीं करिए। अनुराग, हाँ सर। एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल 15 क्या कह रहा है? For For which- what value of p does the pair of equations have unique solutions? तो ये बताओ कि 4x सर a1 by 2 कैसे कंपेयर करेंगे? plus py plus 8 is equals to 0 हाँ and 2x। प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये बताओ a1 क्या है? 4 a1 क्या है? c1p और c1 8 a2 2 b2 2 c2। सर इसमें तो यूनिक सॉल्यूशन बोले तो अब इसमें ये क्या कर रहे हो बताओ? ए और बी की जरूरत है। a1 by a2 So is for equal unique solution क्या होता है? to सर a1 by a2 equals is not equals to b1 a1 by a2 is not equal to b1 by b2। तो a1 by a2 क्या है? 4 4 by 2 2 by is 1 equal to 2 by 1। 1 3 by 2 बोलो, ये बात सही है? हाँ नहीं तो यही तो है ना यहाँ कंडीशन, ये नहीं लगा दी। सर 4 by 2 को कट कर दीजिए।
मतलब a1 बाई a2 जो है वही लिख दिया हमने। अच्छा अब कट करेंगे। और सर ये तो पहले लिखते हैं ना a1 by a2 की वैल्यू, फिर b1 b2 की फिर c1, फिर लिखते हैं ना a1 a2 इज नॉट इक्वल। ये सही है यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन। हाँ। a1 की जगह a1 की वैल्यू डाली, a2 की सब वैल्यू डाल दी। हाँ अभी बताओ नीचे के 2 कट गए, हाँ कट ही जाएंगे ना नीचे के, या तो 2 से मल्टीप्लाई करो तब भी कट जाएंगे, 4 is equal या to 2 उधर ले जाओ तब भी कट जाएंगे। नहीं समझ आया? सर P 4 अच्छा है। कोई बात नहीं, मुझे बताओ ये इससे कट के 2 आया तो 2 इज नॉट इक्वल टू p बाई 2। अब ये नीचे का उधर चला जाएगा तो 4 इज नॉट इक्वल टू p इज नॉट इक्वल टू 4 ना। So for all real numbers other than 4, for all real values of p except 4, the given pair of linear equations has unique solution। यानी 4 नहीं लिखना है, 4 के लिए लिखा बुक में जो इसका लिखा मतलब है 4 के अलावा 4 के अलावा सभी रियल नंबर्स या सभी रियल वैल्यूज ऑफ p रखने पर इनके यूनिक सोल्यूशन ही आ जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने 4 रख दिया, कोई ऐसे कहते 4 रखते हैं तो क्या बताओ 4/2 और 4/2 और 8/2 तो क्या तब पैरेलल नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे क्योंकि a1 by a2 तो यही सही दिख रहा था पहले ही, लेकिन हमने ये सीक्रेट खोला नहीं, क्योंकि a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल हो जाएगा, फिर c1 by c2 के इक्वल नहीं होगा तो पैरेलल नहीं हो जाएंगे। तो सिर्फ 4 ना रखो, कुछ भी रख दो आपका आ जाएगा यूनिक सोल्यूशन है। मतलब यहाँ 4 रख के देखो जरा, 4 रखोगे तो क्या a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल हो जाएगा, और वो c1 by c2 के नहीं इक्वल होगा तो क्या वो ये लाइंस पैरेलल होंगी? तो पैरेलल तो नहीं चाहिए, आपको कैसा चाहिए? यूनिक। तो 4 के अलावा कुछ भी रखोगे तो ऐसे केस में क्या a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं होगा, है ना? 5 रख दो 6 रख दो फिर कभी भी इक्वल नहीं होगा। तो हमारा नॉट इक्वल टू का यहाँ पर रिलेशन है, तो p शुड नॉट बी इक्वल टू 4। अब मैं क्या लिखूं? For all real values of p except 4, pair of linear equations है unique solution। For सर हाँ सर अगर हम 4/2 लिखें और इसको हम कट करके 2/1 लिख देते तो गलत हो जाता। चाहे जो करो आप यहाँ 4 रख दो p की जगह 4। नहीं सर हाँ। वो सब तो किया, जैसे आपने 4/2 नॉट इक्वल टू p/2 और 4/2 को हम 2/1 लिख देते तो 2/1 लिख दो, तो 2/1 हमने भी तो लिखा है 2/1। अच्छा और रियल वैल्यूज ऑफ p नहीं सर, मतलब सर अगर हम a by एक्सेप्ट 4। सर हाँ बोलिए। अगर हम सर डायरेक्ट अगर रख दें तो डायरेक्ट a1 a2 की वैल्यू रखनी होती है, डायरेक्ट 1/2 a1 की जगह 1 रख दोगी क्या, नहीं या 2 रख दोगी? 2 जो है वो रखोगी, वैल्यू प्लेस तो वही की जाती है जो होती है। सो गिवन पेयर ऑफ सर फॉर ऑल रियल वैल्यू मतलब ऑल रियल वैल्यूज, रियल नंबर्स सर बुक में तो रियल वैल्यू नहीं है। फॉर ऑल वैल्यूज है सर। तो अब देखो दो तरीके की होती है, एक इमेजिनरी होती है, एक रियल होती है। जैसे √-4 कैसी है? इमेजिनरी आयोटा आयोटा जाता, तो इसलिए मैंने रियल लिख दिया। ऑल रियल नंबर्स के लिए ट्रू है। आइए ना अब रूट वाली रख दो √-4, ऐसा ना रख देना, इमेजिनरी नहीं रख सकते हो ना। हाँ इसलिए रियल वैल्यू एक्सेप्ट गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव ऐसा सॉल्यूशन यूनिक सोल्यूशन। इतनी बात समझ आ गई? अब देखो एस हाँ अभी 1 मिनट अब देखिए वो नहीं रखना है, वो गलत हो जाएगा। a1 की जगह 2 रख दोगे क्या? वही तो सभी लोग बोल रहे हैं कि मैं कुछ भी सिंप्लीफाई रख दूं। a1 की जगह a1 ही रखना, समझ में आया? नहीं तो हम तो बहुत पहले कर लेते, मालूम है क्या करते हैं? ऐसे मैं 2 से डिवाइड कर देता और लिख देता x + y और +1 = 0, और इसमें जानते हो किससे डिवाइड करता? इसमें ना करता, और a2 की जगह 1 1 1 लिख देता, a2 b2 तो सही रहता। ऐसे नहीं कर सकते, मैनिपुलेट नहीं कर सकते आप, ठीक है?
एग्जाम्पल 16 देखिए, K is equal to 6. बताइए kx प्लस 3y सर कौन सा एग्जांपल? 16 लिख तो दिया है, हाँ आप ऐसे ही पूछते हो। अरे नहीं सर देखा। -3 that is equals to 0, that is 12x plus ky और माइनस k तो a1 क्या है? K. a2 सॉरी A2 12. a2 12 और b1 b2 K. c1 क्या है? Minus K plus 3. चलो Minus मैं k ऐसे plus लिख दिया और c2 माइनस माइनस तो कट ही जाएंगे, Minus. हाँ ठीक है। तो ये बताइए वो क्या चाहता है, क्या इनफाइनाइटली में नहीं So सब A1 by A2 is equal to B1 by B2. तो a1 by a2 is equals to b1 by is equals to C1. यही होती है ना कंडीशन, सारी वैल्यू रख दो। k by 12 is equals to 3 by k and it is equals to minus k minus 3 minus k, बोलो सही है, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इस माइनस माइनस को कट कर सकते हैं, हाँ सर तो बोलो k by 12 is equals to 3 by k और is equals to k minus 3 by k। सिर्फ बस इन्हीं दोनों इक्वेशंस को यहाँ तक समझ में आ गई बात? कटना कुछ नहीं है उसमें, फिर एक क्लॉज आ जाता है कि उसे जीरो नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पर इनको पहले इक्वेट करो, एक बार इसको इक्वेट कर दोगे, सर बुक में तो एक ही बात. एक बार सबको करना होता है, दो वैल्यू आएंगे, इनको करो तो क्या हो गया A बताइए। square is equal to 36. सर इसमें आप सीधा कांस्टेंट से क्यों नहीं कर रहे? इसको इसको इक्वेट करो, सब में किसी में तो कांस्टेंट नहीं, सभी में तो k है, बचोगे किससे? तो k by 12 is equals to 3 by k, से क्या पता चलता है? A square is equal to 36. a square is equals to 36, so k is equals to क्या हुआ? कोई तो बताएगा ही। क्या? सर 6 ही तो 6 होगा ना? वो सही बताया, 6 होगा। कोई नहीं बता रहा था, सिर्फ जय ने ठीक बताया। बोला सर आप रूट जब भी लें तो प्लस माइनस आप क्यों बोल रहे हैं, दूसरों की क्यों सुनते हैं सर ये तो हमारी? पहली बार. पहली बार देखो, अरे बहुत बार बता दिया, अगर a स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0 तो a में क्या रखें कि ये सही हो? 2 रखें कि -2, एक चीज बताइए। कोई भी रखें तो सही। तो 2 आने चाहिए, अगर 2 आने चाहिए, दोनों से हो जाएगा ना। तो क्या a की जगह मैं 2 रखूं तब करेक्ट होगा कि -2 रखूं तब ये चीज सही है? -2 नहीं होगा, -2 स्क्वायर क्या होता है? -2 का स्क्वायर बताओ ना, मैं इस पर -2 रख दूं a की जगह तो माइनस प्लस 4. -2 का माइनस हाँ, तो कितना हुआ बताओ? 4 माइनस 0 तो -2 में भी तो सेटिस्फाइड है, चेक करो, -2 इंटू -2 समझ गए? तो बोलो a की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? क्या प्लस माइनस √2 √4? हाँ बोलो जय को मानते हो? सर √4 देख लो जय ने बताया है, हाँ, हमने वो नहीं बताया बताया। सर, उन्होंने कहा √36। अरे वो जो समझा रहे हैं तो सर जो हाँ आप हाँ ये सही तो k क्या हुआ? Six. प्लस माइनस √6। सर इसके अंदर तो किताब के अंदर तो सिर्फ 6 लिखा है होने दो, हमें क्या लेना देना? इसको इक्वेट किया, हाँ अभी देख लो, अभी डाउट मत रखो, इन दोनों को इक्वेट करके 2 वैल्यू आई, अब इन दोनों को इक्वेट करो। सर एक ही तो वैल्यू है। कभी हाँ। भी जब यूनिक सोल्यूशन होते हैं, आपने देखा था एक बार x by 1 को 1 by 1 पे इक्वेट किया था और एक बार y by 2 को 1 by 1, तो उससे क्या होता है कि सबको सबके इक्वेट करके हम बहुत सारी कंडीशन पा लेते हैं x की और y की। तो इस क्लॉज से कुछ पाए, अब इससे भी कुछ पाओ, तो फिर हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है। क्यों पीछे के सारे लोग बोल रहे हैं सर सिर्फ 6 ही आएगा? देखना, एक में -6 आ रहा है और दूसरे में 6 और 0 आएगा।
हाँ। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं ये लोग, कह रहे हैं एक पे +6 और -6 आ रहा है और दूसरे में क्या आएगा +6 और 0 आएगा, तो दोनों में कॉमन सोल्यूशन क्या हो गया 6, एज कॉमन सोल्यूशन इज 6, सो 6 इज द आंसर। सर हाँ सर अब यहाँ इसको पे इक्वेट सर करें। यहाँ क्या? सर वो ऊपर a² -4 क्यों लिया? ये सब फर्जी है, ये सब तो करना ही नहीं था। और देखो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ तक ठीक है, यही समझना था बस। और सर दूसरा में तो करो। अब देखो बोलो 3/k क्या हुआ? k माइनस 3/k। अच्छा इसका ऊपर मल्टीप्लाई, इसका ऊपर मल्टीप्लाई, तो सर बताइए। k² -3 k ये ठीक बता रहे हैं, k स्क्वायर माइनस 3k। सही है। ये बात सबसे पहले गजेंद्र ने बताई सर क्या? कि ये आएगा, तो बताओ ये चीज -6 उधर k चली is जाए equal to k square. -6 k is equal to k तो यहाँ क्या बचा? 0. 0 हुआ। सर k is equal to -6 आता है. अच्छा ये बताओ कि क्या k सर कॉमन माइनस लिया 6 जाए? को उधर क्यों ले गए? ऐसे ले गए, सब एक ही साथ रहे अनमोल। ओके। अच्छा अब बताओ दो चीजों को प्रोडक्ट 0 है, तो बताओ क्या या तो पहला 0 गया दूसरा? हाँ दो चीजों सर को ऐसे करने की थोड़ा ऐसे ही करने की जरूरत है। सर ऐसे कर सकते हैं ना 3k माइनस प्लस 3k सर is ऐसा equal नहीं to हो k सकता square. कि k से ठीक है, ये उधर ले जाना चाहते हो। हाँ, तो 6k is equal to k square, तो k is equal to 6. हाँ। सर एक ऐसा भी तो हो सकता है जैसे आपने उधर बताया था कि k से k कट देखो गया। ये एक इनका भी मेथड बहुत अच्छा है, 3k और ये कह रहे हैं इसको उधर ले जाओ, हाँ ये उधर इन्होंने बताया है, तो मैंने भी यही किया। देख लो। 6K अब ये कह रहे हैं 1k से 1k काट दो, 6 is equal to k। K। बोलो कौन कौन इसके समर्थन में है? तो देख लो वो गजेंद्र ने कहा नो सर, सर हम उन्होंने बोल दिया कि ये फर्जी वाड़ा कर रहे हैं सर, ऐसे करेंगे तो हमें भी फेल करा देंगे। बहुत बड़ी बात कही गजेंद्र, मानते हो गजेंद्र को? क्यों? जरा सुनो, इन्होंने कहा 7 × 0 is equal to 5 × 0, 0 0 कट गया, 7 is equal to 5। ये उदयवीर का कहना है। गजेंद्र ने कहा सर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्या पता कि वैल्यू 0 ही ना निकल जाए, और ये कटवा रहे हैं। सर ऐसा मत करना, तो बोलते रहे लगातार सर मत काटना, सर, क्योंकि ऐसे तो तो हम लोग फंस जाएंगे। सर मेरा एक मेथड सुनो। ये बहुत अच्छा मेथड सर, बता सर, रहा है कि सर, कभी सर। भी वेरिएबल को कट किया ही नहीं जा सर सकता। 6k को उधर माइनस में जाना था। हाँ ले समझ गए कि नहीं? सर वो सर आपने जैसे यहाँ पे दिखाया था डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से आपने काट दिया, तो सर उधर भी नहीं हो सकता? काटा कुछ नहीं, हमने कहा काटा है किसी ने? सर आपने यहाँ पे किया था सर, जैसे 2 और 2 था तो 2 से 2 2 को काटा था क्योंकि वो नॉन जीरो था। 2 और 2 हमें मालूम था नॉन जीरो, लेकिन ये जो है ये भी रिस्क ले रहे हैं कि जीरो भी हो या ना, हम तो काट देंगे भाई, और फिर चाहे जो भी इक्वल है, क्योंकि ये कोई ग्रांटेड ले रहे हैं इसकी गारंटी कि जीरो नहीं होगा। गारंटी कह रहे कुछ भी हो काट दो हमेशा, सर, हमेशा zero नहीं काट सकते। या फिर 6 हो सकता है। नॉन जीरो हो तो काट सकते हो। 2 और 2 से काट रहे थे कि नहीं? 0 या 6 हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या गारंटी है कि क्या जीरो नहीं होगा? जीरो आएगा भी, देख लो 50 अब आया। 0 और 6 होगा। सुनो जरा, ये मुझे बताओ कि दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो क्या होगा? एक सर, 0 सर, होगा, पहला 0 सर या फिर दूसरा 0 तो बोलो k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू 6। और k की वैल्यू 6। हाँ सो पहले केस में 2 वैल्यू आई और सर, दूसरे में 2। ट्रांसपोर्ट किया तो डिवाइड होगा ना? 6 और -6, ठीक सर है। आपने वो 3 को उधर ट्रांसपोर्ट किया तो डिवाइड में आएगा ना? 3k था, हमने उधर ले गए। सर, minus- ये बहुत अच्छी बात इन्होंने डिवाइड में होगा कही। वो ना? बोले कि अगर सर आप k² है और -3k इसको उधर ले जा रहे हो तो सर ऐसे लिखो, तब फिर आगे काम करना। बहुत बड़ी बात सर है। क्या ये जो 3k है ना, हाँ कह रहे हैं कि अगर आप उधर ले गए तो माइनस अलग से लिखो, सीधा 6 क्यों नहीं सर k पूरी लिखते? टर्म को एक साथ लेके गया। बहुत बड़ी बात है, जस्टिफाइड है। कह रहे हैं कि आपने सीधा 6 क्यों लिख दिया? अभी हम लोग 10th में हैं और अभी डायरेक्ट करवा रहे हो। सर वो हाँ ठीक है। हाँ अच्छा, सर, एक तो इन्होंने समझो। कहा, ये इन्होंने कहा कि k यहीं रहने सर आप देते गलत सर। लिख रहे हो क्वेश्चन। देखो सर वो बोले ये कह रहा है कि अगर divide 3 है ना, 3 से डिवाइड कर देते सर सर। ये कह रहा हूँ। ऐसे कर लो सर, मतलब ये पूरा नहीं ले जाना चाहते हैं, कहते हैं k ऐसे ही रखो सर, फिर हम लोग देखेंगे कुछ हो सके तो। ये भी इनका हाँ कहना है। बढ़िया है। यानी कि कोई चीज प्रोडक्ट में है तो उससे डिवाइड कर दो, सर, अब ये पूरा गलत ले है। जाते हो तो साइन चेंज कर दो। ये सर तो ये गलत है। गलत नहीं, सही है। तो This सर is फिर right. डांट क्यों है?
कहाँ कर रहे हैं? कह रहे हैं कि अगर प्रोडक्ट में है बेइज्जती बोलते तो डिवीजन होगा, और अगर पूरा ले जाते हो तो साइन चेंज होगा। Minus। आप क्या कर रहे हो? सर डिवाइड करना है। किसको डिवाइड कर? सर डिवाइड डिवाइड को ही ले जाओ सर। हैं? 3 को डिवीजन में ले जाओ। सर तब भी तो सर क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आगे क्या करें? अब आप बताओ। हमें अब आप निकल लिया, मैं 3 को फिर वहां ले जा रहा हूँ। अच्छा अब तो ठीक है, दोबारा ही ले रहे हैं। आपके मान ली सही है। अब इसको उधर ले जाए कि नहीं? या फिर सर ऐसे करते हैं, वो प्लस इधर आके +3 के हो जाएगा और फिर 6 के चलो इधर ले अब समझ में आ गई कि नहीं? हाँ सिंपल सी चीज है, ये अलजेब्रा शुरू से यूज कर रहे हो, कर लिए। बोलो बात सही है। हाँ As common solution in both the cases is k is equals to 6. k is equals to 6 से ये भी सेटिस्फाई होता है, ये भी सेटिस्फाई होता है। हाँ अगर तुम -6 रख दोगे तो ये तो सेटिस्फाई हो जाएगा, ये होगा क्या? नहीं, क्योंकि इसको सॉल्व करने से -6 आया ही नहीं। बोलो, यानी ये वाली वैल्यू कब सेटिस्फाई होती है? या तो 6 रखो या -6 रखो, ये सेटिस्फाई होती है कि नहीं? तभी तो इसका सोल्यूशन है। ये कब सेटिस्फाई होती है? या तो 0 रखो या 6 रख दो। या 6 रखो, लेकिन दोनों वैल्यू कब सेटिस्फाई 6 होती रख है? दो तो हो जाएगा। जब दोनों गोलों में 6 6 रखोगे तो 6 तो ये तो सेटिस्फाई हो ही जाएगी, क्योंकि इसमें भी 6 है, 1 और by इस 2, गोले 1 by में भी 2, 6 1 by 2। रखोगे तो ये भी सेटिस्फाई होगी। हाँ तो सर यानी सेकंड वाले में 6 कहाँ आया? आया नहीं है 6, 0 6 रख के देख लो, सेटिस्फाई हो हो जाएगी। जाएगी 1 by 2 हो जाएगी। देख लो सर ये 6 आपने क्या सर, किया zero ना? थोड़ी ना k है। इक्वल टू हाँ? 0 सर के 0 थोड़ी ना है। आया ना, दो चीज का प्रोडक्ट 0 है, तो 1 0 तो या तो पहला 0 या दूसरा 0। तो सर आपने पहले को 0 और सर वो वाला के डिवाइड में चला जाएगा। कोई भी चीज है, दो चीजों का प्रोडक्ट ये कभी नहीं किया है। x - 2 और x - 3 = 0। सही तो फॉर्मूला हो। x - 2 = 0 और x - 3 = 0 फॉर जीरोस। सेकंड चैप्टर पूरा कर ही चुकी हो। हाँ हाँ सर वही तो मैं कह रहा हूँ, दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है तो या पहला 0 है दूसरा 0, क्या गलत करना है? तो सर आपने 2 बार अच्छा आप बोलो जैसा कहो। अच्छा सर आपने एक बार दूसरा वाले में 6 को उधर ले गए ना? अब सर वो कंक्लूडिंग तो सही जाएंगे ना। हाँ हाँ सर समझ गए। वैसे तो करते हो। अच्छा, आगे for- बढ़े? 6 is common in both situations। ये बताओ, उदयवीर को मानते हो तो आगे बढ़े फिर। हाँ चलो, so k = 6 is common solution for all। अगर मैं 6 रख दूं तो क्या a1/a2 b1/b2 c1/c2 के इक्वल आ जाएगा? करके दिखा दे रहा हूँ। सर एक बार 0 रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। यही दोनों इक्वल आएंगे, ये नहीं आएगा इक्वल, क्योंकि उसका सोल्यूशन 0 है ही नहीं। मैं रख के दिखा रहा हूँ, सर माइनस समझ नहीं आया। सर अभी समझ पता गए। चलेगा। देखो k/12 है और ये क्या है? तो वेरीफाई करना जरूरी है। k नहीं, -3 ये कह रही है माही कि 0 रख देंगे तब भी तीनों इक्वल हो जाएंगे। अरे मैंने सर ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं उनको समझाने के लिए। और जबकि देवांशी कह रही है -6 रख देंगे जब भी इक्वल हो जाएंगे, और कैसे शिवम होगा? कह रहे हैं कि 6 रखोगे तभी इक्वल हो तो जाएंगे। सर तभी तो होगा। चलो, तो पहले मैं क्या रख दूं? 0 रख के देखूं, क्योंकि ये इससे आया है और इससे दो वैल्यू आई। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। तो मैं 0 रखता हूँ। 1 by 2 सर। अच्छा 0। So 3/0 is equals to 0 minus 3/0। ये क्या आया? 0 ये इंफिनिटी आया, और ये क्या आया? सर तो नॉट डिफाइंड होगा ना। 0। So 0 is equals to infinity is equals to minus infinity। क्या ये सब इक्वल है? नहीं ना, 0 का भी इंफिनिटी का, तो 0 रखने से सर क्या 3 तीनों by इक्वल 0 है? इंफिनिटी नॉट डिफाइंड होगा ना। क्या 3/0 इंफिनिटी होता है। नहीं, हम करके देखें, हमें इतना मालूम नहीं है। 0 9 का 0 फिर 3 लिखो, फिर 0 9 कब तक जाएगा ये? अच्छा जाता है। सर ये तो बोलता है नॉट डिफाइंड, क्योंकि Not सर defined 0 का 10 मतलब में- इंफिनिटी। ये 10 अरब से भी ज्यादा है, मिलियन बिलियन ट्रिलियन जिलियन, जिलियन से भी ज्यादा 10 to the power सर ये तो हो ही नहीं सकता ना। हो सकता है। देते रहो डिवीजन, जब तक तुम्हारे तब तक तो दे ही सकते हो। हाँ, ये क्या बात है। 2 डिवीजन कभी न कभी खत्म हो ही जाएगा। अब समझ में आया? सर, ये क्या है? अगर -3/0 करोगे तो क्या आएगा? नॉट माइनस इंफिनिटी। माइनस कोई भी इक्वल आया? सर कभी नहीं आएगा, पर कभी ना कभी। इंफिनिटी नेवर एंड्स। समझ में आई बात? लेकिन अब देवांशी क्या कह रही हैं, सुनो जरा। -6 रखने से भी शायद देखो नहीं, आएगा। नहीं। चेक कर, आएगा आएगा चेक। माइनस चेक करने में क्या जाता है, बुराई लीजिए लीजिए सर। वेरिफिकेशन। सो पुट k = -6। जरा इसी में रखो, -6/12 3 by -1/2
और यहाँ क्या रखें? माइनस -1/2। देख लो सब जगह के की जगह -6 डालना, चेक कर लो। हाँ सर, तो ये -1/2 ये 1/-। लास्ट वाला नहीं होगा। और इज सर इक्वल माइनस के माइनस 9 9 by बाय 6 -6 माइनस 3 बाय 2 नो सॉल्यूशन। दैट 3 इज by 2 यहाँ क्या आया 3 बाय 3/2 3/2। तो चूंकि -6 इसका सलूशन था सर, तो उसने इसे तो सेटिस्फाई किया, सर, लेकिन इसे किया नहीं। नहीं। उसकी कोई वहाँ पर क्रेडिबिलिटी नहीं थी कि हम सेटिस्फाई करें। हाँ सर वहाँ -1/2 कैसे आएगा? वहाँ 1/-2 अच्छा। माइनस। अरे तो वही बात है। -2 में -1 से मल्टीप्लाई करो और जादू देखो, हुआ जादू। जादू। अब हम आगे बढ़े, सर एक और चीज 6 रख के देखो। नहीं सर एक काम बताओ सर, ये आपने इन्हीं को बीच से क्यों दोनों में लिया इक्वेशन में? किसी में आप किसी को किसके इसको इसके इक्वेट करना चाहती हो, कर लो, तब भी वही आएगा। आपके में देखो ये बहुत बड़ी बात कही है माई ने, कह रहे सर आप मुझे ये दिखाओ कि इसको इसके इक्वेट करें और इसको भी इसके इक्वेट करें, तो भी यही आएगा। हाँ आएगा, क्योंकि आप किसी को ये इंटरवोवेन है, तो सब एक दूसरे के इक्वल हैं। तो आप चाहे कहो कि मेरी एज उदयवीर के बराबर है और तुम्हारी एज मान लो शिवम के भी बराबर है, तो आप सोचिए मैं उदयवीर के बराबर अपनी एज रखूँ कि शिवम के बराबर, मैं समझ नहीं पा रही। अरे किसी से भी इक्वल करोगे, वही जो उसकी एज है वही तुम्हारी आ जाएगी। अब आप अच्छा कर सर अगर मैं वो शिवम के बराबर रखती तो क्या गलत होती? नहीं गलत होती, तीनों की एज बराबर है, तुम गलत कैसे हो जाती? बोलो, समझ में आई बात की नहीं? अच्छा मुझे ये बताओ 6 रखने पे क्या सेटिस्फाई होगा? यस सर। चेक करना है, क्योंकि 6 दोनों का कॉमन सोल्यूशन है ना। यस सर। जब इससे किया तो भी 6 आया, इससे किया तो ये सभी को सेटिस्फाई कर देगा। देख लो 6 रखो जरा, 6/12 k/12 3/k, पहले एक बार लिख ही लूं। k minus 1/2 1/2। चलो 6 रखो, 6/12 is equal to 3/6 is equal to 6 minus 3/6। चलो ये कितना आया? 1/2 हाँ वही होगा। बोलो आ गया सही। हाँ। तो अब एक सेंटेंस हम लिखेंगे, k is equals to 6 as it is satisfies both the equations. हाँ, so k is equal to 6 is the common solution. So for k is equals to 6, given pair of equations have infinite dimensions. हाँ बोलो। सर k इक्वल टू 6 और -6 का अगर सर वो ना करें, सीधा वेरिफिकेशन करेंगे तो चल जाएगा। वेरिफिकेशन ये सब कुछ नहीं करना है, ये आपको करना ही नहीं, ये तो आपको बस ये दोनों निकाल लो, ये सब कुछ नहीं करना, ये बताने के लिए किया है। अब देखो for k is equals to 6, given pair of linear equations have infinite अगर k dimensions. is equal to 6, देखो for given pair of सर आप सेकंड वाला मुझसे करो। linear equations have, यही करवाएंगे। अरे सर ये तो बहुत सर ही सेकंड वाला करवा लो ना सर, कुछ इसी नया में एक सही कर पाएगा, इतने में एक से ज्यादा नहीं कर पाएगा। अरे सर इसके अंदर प्राइस है। इतने बता रहा हूँ ना। सर अगर 2-3 कर दिए तो दे दोगे? इतना एक ये करवाऊंगा 15 और एक 16। हाँ सर सर। दोनों मत करा सर, एक साथ। सर सर एक सीधे वाले साथ की हो कॉपी जाएगी। सर बहुत करा रहे हैं। For what value of p, ठीक है, given pair have कैसा सोल्यूशन? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप लोग फंसते हो। सर ये वेरिफिकेशन दिखाना है? कुछ नहीं, बस इतना ही लिखना है। अब ये क्या है? For what value of k, for what value of k given pair have infinitely many solution। आपको एक बार करना ही है। सर आपने क्वेश्चन आप ये ना सोचो कि हमसे टेस्ट ले रहे हैं, ये सोचो अपने मन से कॉपी में कर रहे हो, उसके बाद इनाम मिले तो मिले। कॉपी में तो अपने मन से एक बार करते हो, हम पेपर दे रहे हैं, आप बस करो। सर एक मिनट बताना। और सर एक डाउट है, वो सर्कल नहीं बनाना ना? सर्कल की कोई जरूरत नहीं, वो मैं आपको समझाता हूँ, बना भी दोगे तो कोई काटता नहीं। नहीं सर नहीं बनाएंगे। ठीक है मत बनाना।
हाँ बोल रहा हूँ, बता दो कौन सी। चल ये समझ लो, जैसे कि दो चीजों का मल्टीप्लाई 0 है, जैसे ये देखो x माइनस 2 और x माइनस 3 इसका 0 है, ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से आता है कि नहीं, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है, मैंने इसके वो फैक्टराइजेशन कर दिया, यानी या तो पहला फैक्टर 0 या दूसरा फैक्टर 0। दो चीजों का प्रोडक्ट कब 0 होगा बताओ, एक ना एक तो उसमें 0 होगा तभी तो 0 होगा। तो यहाँ भी तो दो चीजों का प्रोडक्ट ही है जो 0 हो रहा है। अगर मैं k को 0 रख दूं तो क्या ये चीज 0 हो जाएगी, और अगर k को 6 रख दूं तो भी 0 हो जाएगी। यानी या तो k माइनस 6 0 है या k 0 है। इफ टू थिंग्स आर मल्टीप्लाइंग एंड गेटिंग 0 देन व्हाट डू यू इन्फर, उससे तुम्हें क्या सूचना मिलती है। दो चीजों का प्रोडक्ट 0, इससे तुम क्या सूचना पाती हो, और दोनों में ही वेरिएबल है। मैं तो भाई दो चीजों का ये तो या तो पहला 0 होगा या दूसरा फैक्टर 0 होगा, नहीं तो यहीं से तो करती हो। सर ये दोनों भी 0 हो सकते हैं। दोनों भी हो सकते हैं। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, जीरोस कैसे निकालती हो, तो x2 आ जाता है कि नहीं, और रख के देख लो, क्या 2 रखने से 0 नहीं बन जाएगा, और 3 रखने से 0, दोनों रख दो तभी 0। तो इसी तरीके से दो वेरिएबल्स हैं, दो फैक्टर हैं, तो या तो पहला फैक्टर 0 और या बोलो चलो बता दें। नहीं मैंने 4/2 हम नीचे 2 कट कर दें। यहाँ ऐसे ही लिखना फिर कट करना। हाँ कट कर सकते हैं सर हाँ, एक मिनट बोलिए। वो आपने k और ब्रैकेट में k माइनस 6 लिखा है ना, उसके जीरोस करके दिखाना है, डायरेक्ट लिखते हैं। नहीं करने ऐसे ही करना है, ये भी स्टेप होगा। सब वहीं तक करना है ना, ये सब कुछ नहीं करना, फिर इसके सर बाद ये वेरिफिकेशन नहीं करना। नहीं सर अगर करते तो क्यों करना चाहते हो, सर फिर आप में से पता चलेगा डायरेक्ट आंसर। हमें पता चल जाएगा। सर वो तो हमने रखी है। कॉमन सोल्यूशन 6 है ना दोनों का, तो इसीलिए फॉर k इज इक्वल टू 6 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है विद फाइनाइट जो दोनों में कॉमन हो। बोलो बात समझ आई। हाँ सर गजेंद्र तो बोलता है रट लिया। रटने से होता तो फिर अब तक कितनी चॉकलेट पा जाता है, रटने से नहीं होता है। एक लाइन तो गलत हो जाए, चलो करो। सर पे नहीं है। सर बड़ा समझ हाँ देखिए आपको 15th और 16th करना है। सर 7 बजे तक टाइम फिर इसके बाद छुट्टी। कब तक है? सर तो बहुत है ना। अभी ऐसे दो क्वेश्चन एक्सरसाइज के लिए वो भी कराएंगे। फिर उसका टेस्ट तो सर हाँ, बोलिए। सर थर्ड और फोर्थ है ना। सर नहीं। बुक नहीं खोलनी ना, कोई वेरिफिकेशन नहीं करना, सर बुक नहीं डायरेक्ट ना। नहीं बुक नहीं खोलनी, ऐसे ही करो। बुक कोई एग्जाम्पल है तो बुक कैसे खोलोगे, सर टाइम पिक्चर टाइम आप सर करना शुरू करें। हाँ, करो। ओके नाउ सर बोर्ड में क्वेश्चन हार्ड है सर। बोर्ड में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ये सब नहीं आते हैं। अभी तो आपको बस ऐसे ही बता रहा हूँ। सर बोर्ड में तो बहुत कम आते हैं। तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन कब कराओगे? बनाएंगे, अब ये चैप्टर खत्म हो जाए। सैंपल में बोलते सॉल्व कर लो तो अच्छा ज्यादा है। हमारे पास है सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। आप देखो ठीक है, एक बार चैप्टर खत्म करो, इसके बाद हम करा देंगे। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज में आइए। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन सर ये भी मुझसे कर लो। नहीं, अब कुछ क्वेश्चन भी आपसे नहीं कराएंगे, सिर्फ नहीं करूँगा। ओके ठीक है। So for which values of a and b does the following pair of linear equations having finitely many solutions? So 2x plus 3y क्या है? 7 और क्या दिया है? a minus bx plus A plus B y is equal to 3 plus B1. ठीक है।
दैट इज 3a प्लस b -2 है और हमें चाहिए क्या, इसको थोड़ा सा बदल लेते हैं, दैट इज 2x प्लस 3y माइनस 7y माइनस 3a माइनस b प्लस 2 और माइनस लगा दो, बाकी ब्रैकेट में लिखो, ज्यादा डिस्टर्ब मत करो इसको, डिस्टर्ब नहीं करें। ऐसे कर दिया वो माइनस माइनस कट जाएगा ना C1 C2 से, ऐसे कैसे कटेगा? कुछ नहीं, इस पूरे को इधर ले आए तो निगेटिव लगा दिया, सर किसी एक वैल्यू से थोड़ा कर सकता है ऊपर का। ये पूरा इधर ले आए ना, हाँ। ये ब्रैकेट तो माइनस लगा दिया कि नहीं? हाँ सर समझ नहीं आया। अच्छा, मतलब आप या तो इसको ले आओ तो निगेटिव लगेगा, इसको ले आओ निगेटिव, ये पॉजिटिव, लेफ्ट में लाओगे तो, यस सर हाँ। या एक साथ सबको ले आओ माइनस लगा सर, दो, एक माइनस doubt अपने है। आप सबके साइन चेंज कर देगा। सर अगर -4 इधर और ही तो लाने पड़ते हैं ना ABC के लिए। हाँ सर अगर ऊपर -4 बाय -3 प्लस 1y ऐसे करके कुछ है तो साइन कटेगा ऊपर नीचे का? अभी हमें नहीं पता आप क्या पूछ रहे हैं, लेकिन A1 B1 C1 लिख दो, फिर आपका हाँ। डाउट शायद मुझे समझ में आ जाए। A1 2 है, B1 3 है, C1 -7। -7 इंडिविजुअली नहीं कटता है, जब साइन कॉमन आ जाते हैं तभी कटता है। तो सर उसमें कैसे कटेगा? A माइनस B और B2 क्या है, -3A प्लस B -2, बोलो सही है। अच्छा, अब ये मुझे बताओ कि कैसे सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, फॉर फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। सर A1 upon A2 plus B1 ये बात सही है, A1 by A2 is equals to B1 by B2 is equals to C1 by C2, जो कि 2 by A minus B के इक्वल है और 3 by किसके इक्वल है, A plus B के, और ये -7 upon -3A plus B -2 के इक्वल है। यस सर पहले और दूसरे को इक्वेट कर देंगे और माइनस माइनस कट होगा। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। सर हाँ सर ये क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से नहीं करने ना सर, ये जो आप सिखाए उसी से करने ना एग्जाम में। यहाँ तक समझ आ गया ना? ऐसे इसमें कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अभी तक तो नहीं लगाया मैंने, सिर्फ हमने कंडीशन रखी है ना। मतलब ऐसे ही करने एग्जाम। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें कहीं आता ही नहीं, अभी तक 2 किए वो भी नहीं थे ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, एक बार इस पे गोला बना ले और एक बार इस पे गोला, बात सही है? तो एक बार इसको इक्वेट करो, एक बार इसको। तो सर मेरा एक डाउट है। हाँ बोलो। सर वो माइनस से माइनस कट जाएगा तो आप नीचे वो लिख दोगे? काट दे अभी? हाँ काट दो। चलो काट दो। दैट इज A प्लस B, ये सही है? तो 2 से किसको मल्टीप्लाई करें? सर -a प्लस 5b इक्वल्स टू 0 है वो। -a एक बार इन दोनों को लिया, उसको लेंगे। हाँ तो 2A प्लस 2B क्या हुआ? 3A minus 3B -a प्लस 5b इक्वल्स टू 0। अच्छा, इसको और आगे करो, तो 2A minus 3B, और क्या लिखो? सर 2a माइनस 2 3a होगा ना? अभी देख लेते हैं। सर A तो एक साइड होगा सर ना? आपने 3 भी लिख दिया। अच्छा आपने सारा सर 3b 2 बार लिख दिया। ये कर, अब सही है? हाँ सर ये कितना है? चलो, -a प्लस 5b इक्वल्स टू 0। -a प्लस 5b सर इक्वल्स वो टू 0। फर्दर सॉल्व नहीं होगा क्या? वो तो सबको एक तरफ कर दिया, सॉल्व कर दिया। सर वो उधर कंटिन्यू कर दो। हाँ, ये चीज इधर ले आए। नहीं उधर हाँ, कंटिन्यू ये कर दो। इसके बाद यहाँ है। अच्छा ओ सही है? हाँ नो सर सर समझ नहीं आया। अच्छा देखो, ये नहीं समझ में आया। सर ये आ गया सर वो तो अब इसको खोल लिया, फिर इसको इधर ले आए। सबसे दूसरी साइड की वो वाला समझ नहीं आया। इसी के आगे देखो ना, 3A को इधर लिया, -3 है, यस सर और -3B को उधर लिया तो +3। -a प्लस 5। तो इससे -a नहीं है, इससे +5 भी है। अब इन दोनों को देखो, 3 by A plus B is equals to 7 by, सर 3A plus B minus 2 इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, ऊपर ले जाओ। सर 6A plus एक बार लिख ले 6B फिर। minus अरे एक बार लिख लेना। सर हाँ बोलिए। सर माइनस होगा ना? अच्छा कुछ नहीं सर हाँ बोलो। 9A plus हाँ 9 होगा। 3B minus Minus 6B six. minus 6 मैंने वो यही कहा था। चलो 7B, ये अब इधर ले आओ, 9A minus 7A
प्लस 3b माइनस 7b इज इक्वल टू 6। ठीक है, इक्वल टू कर दें। चलो उधर कर लिया, उधर 6 कर लिया, 6 को -6 को उधर ले गए तो प्लस हो गया। दूसरा माइनस हाँ? उधर भी ले वो जाना बोले हैं तो ले गए। तो सर इजी हो जाएगा, बाद में तो यही करना पड़ेगा। 2a माइनस 2b और equals to 2b -6 सही है। 2 से डिवाइड कर दे पूरी इक्वेशन। हाँ सर 6 को भी इधर ले आओ ना, और फिर 2 से सर, कर दो। देखो 2 से डिवाइड कर दो सर पूरी 6 equation। को इधर ही ले आते ना। a माइनस सर ये समझ में नहीं आ सकता। नहीं आता, कोई बात नहीं। अगर सर, नहीं क्यों करना करने की चाहते जरूरत हो, सर 6 को सर इधर एक ले कॉमन आइए। ले लो ना प्लीज 6 को सर इधर सर कॉमन नहीं करना चाहते 2 से मल्टीप्लाई करना समझ में आता है। नो सर 2 कॉमन एलिमिनेशन मेथड में मल्टीप्लाई भी नहीं अरे वही समझ। डिवाइड होता है कॉमन। सर इसमें a इसमें में 25 multiply है, करके इसमें डाल दो ना आधे। 2 का इसमें भी मल्टीप्लाई, 2 का इसमें भी सर ये मल्टीप्लाई। समझ में नहीं आता सर, सर, कॉमन सर एक डाउट। कॉमन नहीं लेना है हमको, सर इसमें आप मल्टीप्लाई करो लिखो। सर ये वाला समझ में नहीं आ सर 2 से डिवाइड कर दो ना, वो ज्यादा कोई बात नहीं, सर एक चीज बोलो। रहा। सर 2 को 6 से डिवाइड कर दो। ना करो। 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे? हाँ हाँ मल्टीप्लाई करना नहीं समझ में आता है। कोफिशिएंट इक्वल एलिमिनेशन। सर लेकिन 2 से इसमें- -2 हो जाएगा वहाँ पे तो प्लस। हाँ तो -2 लिखो, -2 है और इसका सर इसमें कैसे होगा मल्टीप्लाई करो। सर सर, जरूरत क्या है? अरे तो -1 को 2 से करेंगे तो -2 होगा। सर एलिमिनेशन ये करता ये सब बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, ये 2 से मल्टीप्लाई करने में नहीं देख रहे हैं कि -2 आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा ऐड करने से। सर एक चीज इसमें इतना ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये ना कर दें वो कर दें, जबकि है छोटी सी चीज। समझ में आई? एक पहले मैं 2 से डिवाइड कर रहा था, चलो नहीं समझ सर में वही आया। करो ना। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तब तो समझ में आया, कोफिशिएंट इक्वल हो गया, ऐड करने से खत्म नहीं हो जाएगा। बोलो हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करो, -2 आ गया, जोड़ दो, खट गया, नहीं कट गया। सर एक पूरे बताओगे? एक्सरसाइज कर सर चुके एक हो। चीज बताओगे? हाँ सर 2a - 4b = 6 है, तो इधर ला के -6 करके 2 कॉमन लिख सकते हैं। मैं तो 2 सिंपली हटाने वाला था, फिर लोग हाँ, बोले सर, नहीं डिवाइड करो, फिर कोई कह रहा नहीं कॉमन लो, सर, एक बार तो वो चलो भी ठीक है बता कुछ देना। नहीं लेते हैं, मैंने 2 से मल्टीप्लाई। वो भी बता देना सर। अब उसमें लोग अपने अपने तरीके से योजना बनाने लगे, 2 हटाने में योजना बनाओ। सर वहाँ पे 0 नहीं, वहाँ पे 2 आएगा। अच्छा अब ये बताओ कितना वहाँ पे है? 2 आएगा। सर 6b इक्वल टू 6। 6b = 6। सर b इक्वल टू 1। हाँ अब ये देखो, अनुराग कह रहे सर इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, -4b = 6 है, तो मैं कह रहा हूँ इधर भी 2 से डिवाइड कर दो, इधर भी बोलो तो सही है। सर मैं बोल रहा हूँ कि 6 को उधर भेज के कर सकते अब हैं। तो ठीक है, हाँ सर ये वाला समझ में नहीं आंसर आया। वही है। नहीं क्या समझ में आया, कोई गारंटी थोड़ी है। ये सोचो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं, हाँ। हाफ ऑफ 2 इक्वल्स आर आल्सो इक्वल, यूक्लिड कहते हैं। कोई दो चीजें हैं तो उनके क्या हाफ्स भी इक्वल नहीं होंगे? अगर वो इक्वल हाफ ऑफ इक्वल्स आर ऑल्सो हाफ से इक्वल, तो मैंने दोनों हाफ कर दिए, और 3 को तो इधर। क्या वहाँ पे दोनों में न्यूमरेटर शेयर हुआ, हाँ। डिनोमिनेटर वहाँ पर भी हो गया, आ गया। एक तो ये तरीका है। अब फिर से देखो, अच्छा अच्छा 3 को इधर नहीं भेजेंगे। सर मैंने b की भेजो या वैल्यू ना पुट कर दी। भेजो या ना भेजो, लेकिन हमने किया, आपने कहा था सर। कैसे। हाँ मैंने b की वैल्यू पुट कर दी। अब देखो, अब हम लोग शिवम की थेसिस देखते हैं, फिर हम लोग योजना बना रहे हैं। a-2 की छोटी सी चीज में कितनी सारी योजनाएं बनाने लगते हैं। a minus 2b is equal to 6/2. तो क्या हुआ? 2b is equal to सर वो 3. 2a नहीं हो गया। समझ में आई बात? हाँ सर आ गया। अब तीसरी योजना देखो, सर b की वैल्यू रख दीजिए ना। ये है ना, अब इसको Simply आ इंटू जाएगा। 1/2, तो जब 1/2 करते हैं तो इसमें भी मल्टीप्लाई होता है। अगर ये नहीं सीखोगे तो अगली एक्सरसाइज में एंट्री ही नहीं है। अब ये कहते रहो 3 एक्सरसाइज के सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा, अगली एक्सरसाइज तो रिड्यूसिबल है, वहाँ हर सवाल ऐसे होगा। तो आप कह रहे हो सर हम तो ये नहीं सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे। देखो जब किसी चीज से मल्टीप्लाई होते हैं तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। क्यों होगा? Cross क्योंकि हाफ से मल्टीप्लाई, हाफ से पूरी इक्वेशन में a मल्टीप्लाई। minus 2b सर, वो तो वही हो गया, 2 से a divide minus वही मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा कर दिया a जाए, minus 2b is equal to 3। समझ में आई बात की नहीं? पूरी इक्वेशन में हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। पूरी इक्वेशन में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, बोलो लिखा कि नहीं? बोलो समझ में आता है कि नहीं? Yes, sir. जैसे मैं 2 से करता हूँ तो क्या हाफ से नहीं कर सकता हूँ? अगर कोई चीज कॉमन आ रही है तो मुझे सिंपली हाफ से कर देना चाहिए, इसमें नहीं कर देना चाहिए। तो सब हाफ हो गया, तो अब कितना हुआ बताओ? a minus 2b is equal to 3। बोलो है ना आसान? उधर ही बोलो। तो लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये समझ में आ गया।
सर B1 को पुट कर दीजिए सेकंड में। पुट कर देंगे तो एक इक्वेशन ये थी, एक इक्वेशन ये थी, इसे मल्टीप्लाई किया, इसमें कर दिया, सही है। यस सर। D1 को पुट करो, सर सेकंड में कर दीजिए, इजी रहेगा। इसी में कर दो। सेकंड में की 2a - 4b = 6, तो b की जगह क्या रख दो? 1। तो वो सर 2a आंसर A - 4 = = 6, तो 2a कितना आ गया? 6 + 4 तो 2a 10 हो गया, तो a कितना हुआ? 1 सर एक बार मेरा देख लो, मेरा अलग। 5 है। एक बार देख लो सर किसी कैसे। से करेंगे? हाँ एक फाइव। सर मैंने भी अलग किया है। सर 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 इससे इन दोनों से ही आ गया। अच्छा a 5 किया है, ओके। सर सर हाँ ये तो 5 भी आएगा, उसमें पुट करो। सर मैंने ये किया, उसके बाद फर्स्ट और को माइनस करके ले आया। जैसे कैसे मैं फर्स्ट और सेकंड को माइनस किया तो p = 1 आया। ठीक है। सर 5p और माइनस सब रिलेशन लगी लग बनते हैं, ऐसा वो ये करना नहीं है है ना। ना। सर 5p। गिनवा लो लोगों से। अरे और सर मैं कर करा रहा दूं। सर अच्छा मेरा a - 2b सही। मेथड से ही है ना। सर इसने एलिमिनेशन सर, लगाया। वही तो है। सर मेरे ये वाला हाँ ठीक है। सर कौन सा? चलो अब देखो, ये यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ तक भी नहीं आया। अरे सर ये सर सब आ गया सर। ये सब कुछ नहीं करना, यहाँ तक समझ में आया। पूरा समझ में आ गया। अब पूरा से यहाँ से समझो, और ये भी छोड़ दो। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा ये बताओ कि अब ये तो उधर ले जाओ, 5 भी इधर है, बोलो कुछ इतनी समझ में आई बात? सब्स्टिट्यूट कर दो। a = क्या लिख दो? जहां जहां a है वहां क्या लिख दो? 5। चलो पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, और 7a + b, सही है, बात ना करें। 9a + 3b - 6 = +7b। ये बताओ 9a - 7a क्या हुआ? बोलो यहाँ तक ठीक है? हाँ तो 2a और यहाँ क्या आया? -b = 6 ये चीज समझ में आ गई? Put a = 5b। और a की जगह क्या रख दो? 5b और -b = 6, तो बोलो 10b आया। 10b कहाँ पे? -7b लिखो तो कितना आ गया? -4 भी आ गया। तो यहाँ क्या आ गया? बात मत करो, क्योंकि आपके पापा बोलते हैं सिर्फ मेरा ही बेटा की कोचिंग में है जो बात नहीं करता। ये बात समझ आई? हाँ सर। 1 आ गया कि नहीं? ये क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब वो 1 उसमें डाल दो, b को 1 डालोगे तो ये क्या आएगा? 5 दूसरा मेथड बताएं। जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कितने करते मेथड है? शिवम का, अभी हमने उदयवीर का बताया, कहो तो शिवम का भी बता दें। अलजेब्रा तो 10 मेथड से चलती है, सबके अपने अपने मेथड होते हैं। अलजेब्रा में कोई डेफिनेट नहीं होता है, कौन किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, कोई डिवाइड कर रहा है, कोई मल्टीप्लाई कर रहा है। करना है बस, आपको 2 इक्वेशन दे दी, निकालनी। समझ में आई कि नहीं? ऐसे ही 3 मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन। अब चलो देखो, तो अब हमारे सर पास एक मिनट आपने a को 5b क्यों लिखा? हमने कुछ नहीं लिखा, हमने एक को यहाँ ले लिया। उन्होंने कहा मैं तो सब्स्टिट्यूशन पसंद करता हूँ, तो उन्होंने प्रतिस्थापन विधि सर लगा दी। एलिमिनेशन में उसके बाद कुछ करना ही नहीं था, बस उसको पुट करके माइनस। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको स्थापित कर दिया इसमें। उदयवीर ने कहा हम एलिमिनेशन नहीं करेंगे सर, हमें तो जो पहला मेथड में जो सीख लेता हूँ सर वही लगाता हूँ। तो पहला लगा, मैं कौन किसको मना करे भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो नहीं करना है। तो अब इस राज्य का कोई राजा नहीं जो जिस मर्जी चाहे वैसे करे। तो अब हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट देखेंगे फिर छुट्टी करेंगे। चलो टाइम तो हो गया। होने दो, एक करो, 10 में 10 चीज करवाओगे तो फिर टाइम तो ऐसे ही हो जाएगा। 3x + y = 1। और क्या है? बात नहीं करो भाई,
प्लस के माइनस 1, या इतना धीरे धीरे लिख के दो कि हमारे तक लिखने की आवाज ना आए। क्या सर? 2k प्लस जो एक दूसरे को बताना चाहते हो ऐसा लिख के दो कि लिखने की आवाज ना आए। प्लस 1 है सर, प्लस 1 है। चलो 2k प्लस 1 है, इसको यहाँ ले आओ। ठीक है, जैसे पहले किया था। तो बस इसको भी ले आओ। सर 3x प्लस y माइनस 1। सही है, तो बताओ a1 क्या हुआ सर 3 और b1 1 c1 माइनस 1। ठीक है, a2 सर 2k माइनस 1, सर k माइनस 1 और सर होगा माइनस 2k प्लस और c2 सर माइनस 2k प्लस और हमें क्या चाहिए बताओ? A1 by 2 is not equal to B1 by 2. नो सॉल्यूशन। तो तो फॉर नो सॉल्यूशन का क्या क्लॉज बनता है? A1 by 2 is equal to B1 by 2 is not equal to C1 by C2. पहले लाइन नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, सारी वैल्यू रखो। 3 अपॉन 2k माइनस 1, 1 अपॉन k माइनस 1 और दिस इज माइनस 1 अपॉन माइनस 2k प्लस 1। माइनस माइनस कैंसिल कर दें, बोलो। यस सर। इन दोनों को इक्वेट करो और इन दोनों को नॉट इक्वल टू करो। एक बार इन दोनों को क्या कर दो? इक्वल टू कर लो। और एक बार इन दोनों को क्या कर लो? नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल है ना, क्लॉज क्या ये है कि नहीं? नो सॉल्यूशन। तो बताओ इक्वेट करने से क्या आएगा? सर 2 into k माइनस 3 3k माइनस और 2k माइनस 1 है, मल्टीप्लाई करिए 3 is equal to 2. सर k2 आया। ये चीज आ गई। Yes. अगर 2k उधर ले गए, बोलो क्या सर हुआ? माइनस 2k 3k माइनस 2k k equals माइनस 1 प्लस 3, तो क्या आ जाएगा बताओ यहाँ k2 से? आएगा। सर 2 आएगा k तो k की वैल्यू आ गई 2 1 से, तो k2 आ गया। अब एक और काम करो, इन दोनों को नॉट इक्वल टू करो। सर नॉट इक्वल टू है ना नॉट इक्वल टू? सर बस ये साइन लगाना बाकी सब हाँ, बाकी same वैसे ही करें। होता है। ये तो आपने k पता लगा नॉट लिया कि इक्वल टू माइनस 2। तो 2k k 1 not equals to 1 by 5. 2k प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू k One. माइनस 1। k इधर ले आओ। माइनस सर k की वैल्यू पुट कर दो ना सर। और k k नहीं की जाती माइनस है, k माइनस सर 1 इसे सॉल्व करना। यहाँ कहाँ k है जो सर k सर उसमें k इक्वल टू पुट कर k दे। इज नॉट इक्वल टू ये सेपरेट है, वहां से नहीं पुट करना है। जैसे आपने अभी पीछे याद नहीं सर किया, इसमें पुट किया ना सर। सब्स्टिट्यूशन में। सब्स्टिट्यूशन की बात नहीं, वो सब इक्वल थे। सर। कहते हैं इनकी उम्र इनके इक्वल है और इनकी उम्र इनके पिता के इक्वल नहीं है। कहते अरे उदयवीर की रख दो, पिता की भी आ जाएगी। वो उसके इक्वल नहीं है, क्यों पुट करवा रहे सर हो? गाइड में समझ आई बात की नहीं? सर हाँ। इसके इसके इक्वल है ना, हाँ। तो इनकी इनके इक्वल है, लेकिन इनकी उम्र क्या इनके पिता के इक्वल है? तो क्या ये जो वैल्यू है वो वहां पुट करवा दोगे? नहीं के इक्वल। सर समझ में नहीं आया फिर से समझो, सर। नॉट इक्वल से अलग चीज आएगी। सर वो 2k माइनस 2 समझिए। 6 और माइनस 6 वैल्यू आई थी 1 से, हाँ। और 1 से 6 और 0 आई थी। तो जब डिफरेंट इक्वेशन लोगे तो डिफरेंट वैल्यू आएगी कि नहीं? हाँ। कि वही आएगी? जैसे- कि यही रख दोगे, फिर वैल्यू क्यों निकाल रहे हो? फिर तो फिर यहीं पे कंक्लूड कर दो। जैसे -2 आया तो क्या गारंटी इससे क्या पता चला बताओ कि k को -2 नहीं होना चाहिए, हाँ। और इससे क्या पता चला कि k को 2 होना चाहिए? क्या 2 -2 के इक्वल होता है? तो 2 होने से वो -2 अपने आप ही नहीं होगा। तो सर आपने तो कहा इसको देखना ही है ना। हाँ, मतलब दो चीजें आई। तो उसने बताया k 2 हो और -2 ना हो। तो यदि वो 2 है तो अपने आप ही -2 नहीं है। बात समझ आई कि नहीं? वो कह रहा है लाल हो और सफेद ना हो। तो ठीक है, लाल है, वो सफेद नहीं है ना। k 2 हो, दोनों में कंबाइंड सोल्यूशन क्या है? k 2 हो और -2 ना हो। तो क्या 2 होने से अपने आप ही -2 नहीं होगा? सो क्योंकि 2 होने से तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो लिखो फॉर k इज इक्वल्स टू 2 गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस है नो सॉल्यूशन। 2 रख देने से अपने आप ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल नहीं होगा, है ना? तो क्योंकि 2 रखने से अपने आप -2 नहीं है,
So for सर के की वैल्यू 2 रखा तो 1 इक्वल्स टू 1 नॉट इक्वल्स टू 1/5 आया तो वो भी तो सही कह सकते हैं कि 1 और 1/5 इक्वल नहीं है। so given equations have no सर solution. आप k की वैल्यू आप इक्वल टू 2 क्यों ले रहे हो? For- इसलिए क्योंकि 2 लेने से ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। 2 -2 के वो कह रहा है -2 न लेना क्योंकि ये कब सेटिस्फाई हो रही -2 पे, सही है। तो क्या आप 2 ले रही हो, सो दैट मीन्स k शुड नॉट बी इक्वल टू -2 एंड k शुड बी इक्वल टू 2। तो वो दो चीज बोल रहा है कि k -2 नहीं होना चाहिए और 2 होना चाहिए। तो क्या ये लेने से ये क्लॉज सेटिस्फाई हो रहा है? हाँ। तुम्हारी उम्र 16 साल होनी चाहिए और 25 साल नहीं होनी चाहिए, तो 16 ही होनी चाहिए। यही तो है ना, दोनों ही सेटिस्फाई हो रहे हैं। हो गए बस। थैंक तो यू क्या? थैंक यू सर। ओके गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा।